बिहार में ग्राम कचहरियों की न्याय व्यवस्था डिजिटल हो गया है और डिजिटल आप शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कार्रवाई करवा सकते हैं और उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम कहां जाएं और कहां से कंप्लेन करें ग्राम कचहरियों में, और कैसे हम जो कंप्लेन किए हैं उसकी स्थिति क्या है उसको हम कैसे देखें। बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है बिहार में ई ग्राम कचहरी लॉन्च कर दिया गया है। तो इसको हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे कंप्लेन करें, कैसे आप पहले रजिस्ट्रेशन करें और कैसे हम कंप्लेन करें और इसके क्या फायदे होने वाले हैं। पूरा ट्यूटोरियल वीडियो है, अंत तक देखिएगा और इसको सेव करके भी रख लीजिएगा क्योंकि भविष्य में आपको काम देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र का यह खास पेशकश है गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम आपको बताते रहते हैं कि ग्रामीण जीवन से जुड़े, पंचायतों ग्राम कचहरियों से जुड़े कौन सी नई जानकारी आ रही है और इस तरह के तमाम जानकारी जो आपको काम आ सकता है। तो हम आपको पहले बता दें कि बिहार में ग्राम कचहरी डिजिटल हो चुका है। अब इस ग्राम कचहरी के माध्यम से आप त्वरित न्याय पा सकते हैं और ग्राम कचहरियों का पावर बढ़ गया है। तो डिजिटल रूप से हम इसका उपयोग कैसे करें, आइए हम समझते हैं। पहले अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कैसे हम इन ग्राम कचहरियों में अपना जो हम मुकदमा किए हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यह जो ई ग्राम कचहरी का सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग हम कैसे करें। क्या आम जनता कैसे ई ग्राम कचहरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करे और किस तरीके से अपना मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा जो दर्ज किया गया है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, सारी जानकारी आपको ई ग्राम कचहरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल जाएगा। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अपना जो भी केस की स्थिति देखते हैं उसी तरह से देंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इस पोर्टल के माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप पूरा जो अपना केस है दर्ज कर सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम समझाने के लिए आप अपने मोबाइल के जो इससे कर सकते हैं या फिर आप किसी लैपटॉप से कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप ई ग्राम कचहरी का उपयोग कर रहे हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो आम जनता के लिए ई ग्राम कचहरी की सुविधा दिया है और इस बारे में आपको ई कोर्ट का पहल है और बिहार की यह बहुत बड़ी पहल है कि आप ई ग्राम कचहरी के बारे में जान सकते। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और समझते हैं कि ई ग्राम कचहरी में कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन करें, कैसे मुकदमा दर्ज करें। अगर मुकदमा पहले से दर्ज है तो फिर उसको हम कहां पर देखें और कैसे देखें, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जमीन संबंधी विवाद है तो उसका जो आप डॉक्यूमेंट्स है वो भी ग्राम कचहरी को सबूत के तौर पर आप दे सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो आइए इसका उपयोग करना हम सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर या डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पर वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट जो नीचे लिंक दिया गया है eGramKachahari.bihar.gov.in, आप ऐसे कर सकते हैं, टाइप नहीं तो फिर आप सर्च कर सकते हैं। ई ग्राम कचहरी लिखिएगा तो यह वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो वह खुल जाएगा। अब इन लिंक पर सब रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले जैसे ही खुलेगा तो उसमें आपको दिखाएगा रजिस्ट्रेशन करें, नया आवेदन दें, अपने आवेदन की स्थिति देखें, उपयोगकर्ता मैनुअल मतलब कैसे उपयोग करें इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे उपयोग करना है। सबसे पहले अगर आप पहली बार आप अपना मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आप ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करना है क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका प्रारूप कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। पहले नाम दर्ज करेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, दर्ज करेंगे,
उम्र है उसको चुनना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उम्र आपको दिखाएगा, उम्र चुनना है और उसके बाद आप किस लिंग के हैं, स्त्री है पुरुष है, वह उसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर देखिए लास्ट में अपना मोबाइल नंबर डालना है, जरूर डालना है मोबाइल नंबर। अब उसके बाद जब उपयोगकर्ता मैनुअल की बात करें तो जैसे ही मोबाइल नंबर डालिएगा तो ओटीपी मंगाइएगा। इसके पश्चात दिए गए मोबाइल पर आपको 6 नंबर का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी वाले टेक्स्ट को बॉक्स में डालकर सत्यापित करेंगे। देखिए आप यह मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर यह आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद ओटीपी यहाँ पर आप कीजिएगा और देखिए ओटीपी यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आप क्या करना है, आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं और कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप फिर ई ग्राम कचहरी बिहार.gov.in पे जाएंगे, उसमें login.aspx लिखा हुआ होगा, वहां पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। खोलेंगे वेबसाइट, सर्च करेंगे, वेबसाइट आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। उसके बाद अपना रजिस्टर नंबर डालेंगे और उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी पासवर्ड, जिसके द्वारा आप अपना खाता सत्यापित एवं लॉगिन कर सकते हैं। उसमें आपको फिर इस तरह से आएगा, लॉगिन करना है, साइन इन करना है या फिर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जैसे ही साइन इन कीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के साइन इन हो जाएगा, ओटीपी ओटीपी आएगा और ओटीपी फिर डालना है। जब भी आप कीजिएगा तो आपके पास ओटीपी आएगा। अब अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आपका नहीं है, आप खोल लिए वेबसाइट और उस पर डाल रहे हैं आप अपना मोबाइल नंबर, तो आपको वार्निंग मैसेज आएगा। इस तरह से वार्निंग मैसेज आएगा, मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करना है, जैसे पहले मैं आपको बताया था। अब अगर आपका मोबाइल नंबर डाला हुआ होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आप ओटीपी वाले कॉलम में डालकर सत्यापित कर दीजिएगा। सत्यापित करना है, जैसे इस तरह से खुलेगा, आप देख रहे हैं, वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी डालिएगा, वेरीफाई ओटीपी पर डालिएगा तो आपका जो खाता है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप पहले तो आप खोल लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिए, अब आपको क्या करना है कि आपको केस दर्ज करना है या अपने केस के बारे में जानकारी मांगना है कि क्या जानकारी है। अब देखना है कि मेरा केस कहाँ तक पहुंचा है, जो ग्राम कचहरी में हम दिए थे। तो अपने पेज पर अपना नाम, प्रतिवादी का नाम, उप सरपंच, पंच चुनने के बाद अपना केस की जानकारी दर्ज करें या नया केस दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से खुलेगा। अब देखिए सबसे पहले आपको जिला चुनना है, किस जिले से है वह चुनना है। उसके बाद पंचायत समिति चुनना है, पंचायत समिति चुनना है, मैंने ब्लॉक आपको समझिए कि चुनना है ब्लॉक। और ग्राम पंचायत चुनना है, किस ग्राम पंचायत से है वह चुनना है। ये सब आपको क्लिक करना है, टाइप नहीं करना है। वो या टाइप भी कीजिएगा तो आएगा, तो उसको सेलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद याचिकाकर्ता के नाम, जो केस कर रहे हैं, आप किस नाम से केस किए हैं या करना चाहते हैं उसका नाम। अब याचिकाकर्ता के पिता का नाम, जो याचिकाकर्ता कर रहे हैं पिता का नाम। अब उम्र भी दर्ज करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है पिता का उम्र नहीं दर्ज करना है, अपना उम्र दर्ज करना है। और वादी दर्ज करना है, आप किससे आपको लड़ाई है या किससे आप चाहते हैं, उनके पिता का नाम, उनका उम्र चुनना है। इतना करने के बाद प्रतिवादी का नाम दर्ज करना है। माफ करेंगे, हम आपको यहाँ पर बता दें, याचिकाकर्ता का नाम है, उसके बाद वादी का नाम दर्ज करना है, फिर पिता का नाम दर्ज करना है। अब उसके बाद यहाँ पर प्रतिवादी का नाम दर्ज करना है, प्रतिवादी का नाम, प्रतिवादी के पिता का नाम और उम्र दर्ज करना है। अब उसके साथ और प्रतिवादी हैं, ज्यादा है प्रतिवादी, तो उन सभी का नाम आपको दर्ज करना है, प्रतिवादी का नाम, प्रतिवादी का पिता का नाम। अब यहाँ पर आता है मामला सरपंच एवं पंचों का विवरण। पहले सरपंच और पंच को बताना है कि सरपंच कौन है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो सरपंच का नाम आएगा, ग्राम का सरपंच का नाम आएगा, उस सरपंच का नाम को सिलेक्ट कीजिएगा। अब उसके बाद उप सरपंच चुनना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो उप सरपंच का नाम आएगा, उप सरपंच को
नाम को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद पंच का भी इसी तरीके से करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, छुइएगा इसको या माउस से उसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पंच का भी नाम आएगा। अब उसके बाद पंच का नाम भी आपको सिलेक्ट करना है। अब केस का प्रकार चुनना है, कैसा केस है, आपकी जमीनी विवाद है, क्राइम का केस है तो उसको चुनना है। प्राकृतिक नेचर चुनना है, आप केस किस तरह का है उसको भी चुनना है। और केस का शीर्षक, केस का हेडिंग क्या है। तो जैसे मान लिया कि आपको किसी से जमीन का विवाद है तो बोलो कि जमीन विवाद से, रास्ता का विवाद है तो रास्ता का विवाद। अब केस का डिटेल, केस का डिटेल आप कर देना है। अब अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो यस या नो चुनना है, नो है तो नो चुनना है, यस है तो चुनना है। उसके बाद आपको जो मेन चीज आता है कि आप अपना एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल आपको चुनना है, पहले से जो आप फोटो खींच के रखे हुए होंगे अपने मोबाइल में या किसी भी उपकरण में रखे हुए होंगे, वहां से अपनी गैलरी में जाकर वहां पर आपको जो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, जो साक्ष्य है, उसको आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब सिर्फ एक चीज नहीं है कि आप सिर्फ किसी से लड़ाई है तभी आपको कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी नहीं काम कर रहा है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और कचहरी के माध्यम से अपना काम करवा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं। अचल संपत्ति के लगान के निर्धारण, वृद्धि, कमी, उपशमन या प्रभवन प्रभजन प्रभजन के लिए, मतलब अचल संपत्ति में लगान निर्धारण के लिए भी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। अचल संपत्ति के अधिकार, टाइटल और हित का अवधारण के लिए, उसको देखरेख के लिए, ऐसे किसी भी मामले के संबंध में इस अधिनियम के प्रवृत्ति के पूर्व सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत मुखिया या कार्यपालिका समिति के किसी सदस्य, सरपंच या पंच के विरुद्ध नहीं है। अब यहाँ पर ठीक है कि मान लिया कि आप सरपंच के खिलाफ लड़ाई है तो सरपंच के कोर्ट में कैसे दे सकते हैं, तो उसके खिलाफ नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब नाबालिग या विकृत वित्त के व्यक्तियों के द्वारा या उसके विरुद्ध, कोई नाबालिग अगर कोई क्राइम किया है, आपके साथ कुछ गलती किया है या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसका भी आपको यहाँ पर दर्ज नहीं करना है। निर्वसीयता के अधीन शेयर या शेयर के भाग या वसीयत के अधीन वसीयत संपदा या संपदा के भाग के लिए आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के वैल्यू 10,000 के मूल्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पूर्वबंध द्वारा बंधक लागू करने के लिए अचल संपत्ति के बंधक या बंधक मोचन के लिए संपत्ति की बिक्री, इस आप मैंने गांव में बहुत चीज होता है कि खेत बंधक रेहन पर देते हैं, उसका भी आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यह केस सत्य है, झूठ है, किसी को फंसाने की नियत से साबित होने पर आपको 500 रुपया जुर्माना दिया लगेगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और राज्य या केंद्र सरकार या अपने पदीय हैसियत में ऐसे किसी सरकारी सेवक के द्वारा उसके विरुद्ध है यह मामला तो यह दर्ज नहीं होगा। व्यवहार न्यायालय या किसी न्यायालय से संबंधित केस दर्ज नहीं होगा। और साझेदारी लेखक के अतिवेश पर दर्ज किया जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको यह मामला चल रहा है, अब नया केस आप करना चाहते हैं, ऐड न्यू केस पर आप जाइएगा, वहां से नया केस दर्ज कर सकते हैं। अब मान लिया आप केस दर्ज कर दिए या पहले से केस है आपको, तो आप वहां पर जाके अपने केस का अद्यतन स्थिति देख सकते हैं। उसके लिए केस स्टेटस आएगा, आपको ऑप्शन खुलेगा, वहां पर जा सकते हैं। वहां पर कंप्लेन नंबर, मोबाइल नंबर और नाम इंटर करना होगा। केस नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आवेदन कब किए थे इसकी तिथि भी देना है। आप किसी भी एक चीज से आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, केस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं और आवेदन की तिथि आप डाल दीजिएगा। यहाँ से आप सर्च कीजिएगा, आपका केस का स्टेटस यहाँ दिखाने लगेगा। अब
इस तरह से आप अपने केस का स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा पहले से किए गए केस की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। केस की स्थिति आप अब तुरंत केस किए, आपका केस रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब पहले से केस आपका चल रहा है तो उसका भी डिटेल आप देख सकते हैं। व्यू केस डिटेल में वहाँ फॉर्म डेट डालना है और डेट कहाँ से कब से कब तक के आप केस देखना चाहते हैं, किसी का भी केस देख सकते हैं। अब यहाँ पर खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर नो फाउंड, क्योंकि मैंने केस कोई दर्ज नहीं किया इसलिए नहीं दिखा रहा है। अब उसके बाद अब मामला आता है कि आपको सुनी नहीं जा रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं पंचायती राज विभाग, विकास भवन, पटना, बिहार 8000115 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब नहीं तो इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, सेक्रेटरी पंचायत BIH@NIC.in पर जाकर आप देख सकते हैं। विकास भवन से आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो जो अभी यह नया एकदम हुआ है ई ग्राम कचहरी का, इसका अब पूरा जो अब हम समझाने का प्रयास किए हैं कि कैसे आप केस दर्ज कीजिएगा, कैसे केस का आप स्थिति देखिएगा। अब जैसे ही यह कार्य में आ जाएगा, कार्य में आ गया है, अब जैसे ही यह कार्य में आ जाएगा, अब बिहार के लोगों को कभी भी सरपंच साहब नहीं मिल रहे हैं, चाहे ग्राम कचहरी नहीं खुला हुआ है, ऐसी स्थिति नहीं, आप सीधे अब वेबसाइट पे जाके अपना केस का स्थिति देख सकते हैं अब, और वहीं आप नया केस रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। तो यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी और आप लोगों से, सारे सरपंच, पंच और महोदय से, और जिसके पास यह वीडियो जा रहा है उनसे आग्रह करते हैं कि हर व्यक्ति तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वह ऑनलाइन रूप से अब ग्राम कचहरियों में अपना मुकदमा कर सके, अपना केस रख सके और ऑनलाइन रूप से भी देख भी सके। और आपसे एक गुजारिश और है, कमेंट करके बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी और क्या जानकारी आप चाहते हैं, कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उस पर अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, उसको आपको जवाब संतुष्ट देने का काम करेंगे। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और डिजिटल रूप से आप साक्षर होइए। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।